नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा अक्सर बचपन की तरह हो जाता है। बूढ़ी काकी अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी। उनकी आंखें, हाथ पैर सब कमज़ोर हो गए थे। वे ज़मीन पर ही पड़ी रहती थी। उनके शरीर में सिर्फ एक ही इच्छा बची थी, अच्छा खाना खाने की। अगर घर वाले उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ करते, खाने का समय टल जाता, खाना कम मिलता या बाजार से कोई चीज़ न लाते, तो वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। उनका रोना बहुत तेज और ज़ोरदार होता था। वे गला फाड़ कर चीख चीख कर रोती। काकी के पति बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। उनके बेटे भी जवान होकर मर चुके थे। अब घर पर सिर्फ एक भतीजा था, पंडित बुद्धिराम। काकी ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद, घर बार सब उनके नाम लिख दिया था। लिखते समय बुद्धिराम ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। काकी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये सारे वादे सिर्फ दिखावे के थे। ज़मीन से हर साल 150 से 200 रुपए तक आय होती। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। इसमें बुद्धिराम का दोष था या उनकी पत्नी रूपा का, यह कहना मुश्किल है। बुद्धिराम स्वभाव से अच्छा आदमी था, लेकिन जब पैसे पर आँच आती तो वह बदल जाता था। रूपा तेज स्वभाव की थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए काकी को रूपा की तेजी कम खलती थी जितनी बुद्धिराम की अच्छाई का दिखावा खलता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने व्यवहार पर अफसोस होता था। वह सोचता, इतनी सारी जायदाद के कारण तो आज मैं अच्छा आदमी बन बैठा हूँ। अगर सिर्फ बातों से या थोड़ी सहानुभूति से काम चल जाता तो शायद वह कर देता, लेकिन ज़्यादा खर्च करने से उसे डर लगता था। इसलिए वह काकी की देखभाल में कंजूसी करता था। अगर कभी कोई मेहमान घर पर बैठा होता और काकी रोने लगती तो बुद्धिराम बहुत गुस्सा हो जाता। वह अंदर आकर काकी को ज़ोर से डांटता। घर के बच्चे भी काकी को सताते थे। बच्चों को बुजुर्गों के से स्वाभाविक नफरत होती ही है। जब वे माता पिता को डांटते देखते तो वे और ज़्यादा परेशान करते। कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई पानी फेंक देता। काकी चीख कर रोती, लेकिन घर वाले सोचते कि ये सिर्फ खाने के लिए ही रोती है, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता था। अगर काकी गुस्सा होकर बच्चों को कभी गालियाँ देने लगती तो तुरंत रूपा आ जाती, इसलिए काकी ज़्यादातर चुप ही रहती थी। पूरे परिवार में सिर्फ बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली अपने बड़े भाइयों से बचकर काकी के पास बैठकर मिठाई खाती थी। काकी के पास बैठना लाडली के लिए एक सुरक्षित जगह थी। भले ही काकी थोड़ी बहुत मिठाई मांग लेती, लेकिन भाइयों के हाथ से बचने के लिए यह कीमत सस्ती थी। एक दिन रात का समय था। बुद्धिराम के घर पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चे शहनाई सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। चार पहियों पर मेहमान आराम कर रहे थे। नाई लोग उनके पैर दबा रहे थे। भाट विरुदावली सुना रहा था। कुछ मेहमान वाह वाह कर रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक था। पूरा घर में उत्सव था। अंदर स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के खाने का इंतजाम कर रही थी। रसोई में कढ़ाई में चढ़े हुए थे। एक पूड़ियाँ और एक कचौड़ियाँ बन रही थी, दूसरी में तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी छोटी अंधेरी कोठरी में अकेली बैठी हुई थी। घी मसालों की खुशबू उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, आज तो पूड़ियाँ बन रही हैं, मुझे मिलेंगी या नहीं। इतनी देर हो गई, कोई मुझे खाना देने नहीं आया। शायद सब लोग खा चुके हैं और मेरे लिए कुछ नहीं बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आ रहा था, लेकिन वो रो नहीं पा रही थी। खुशबू से उनका मुंह में पानी भर जाता था। वे सोचती, काश मुझे एक भी पूड़ी मिल जाए। आखिर में सहन नहीं कर पाई। उन्होंने उकड़ू बैठकर हाथों के बल रेंगते हुए कोठरी से बाहर निकलना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से वे कढ़ाई के पास पहुंच गई और वहीं बैठ गई। रूपा बहुत व्यस्त थी, कभी इधर जाती कभी उधर। एक ने आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। दूसरे ने कहा, भाट को कुछ दे दो। तीसरे ने पूछा, खाना कब तैयार होगा। इसी बीच रूपा ने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देख लिया। उसे बहुत गुस्सा आया। वह झपट कर गई,
और काकी को दोनों हाथों से ज़ोर से धक्का देकर बोली, अरे तुम्हारे पेट में आग लगी, पेट है या भाड़, जाओ अपनी कोठरी में बैठो, जब घर में लोग खाएंगे तब तुम्हें खाना मिलेगा। बूढ़ी काकी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रेंगती हुई वापस अपनी कोठरी में चली गई। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल बिछाई गई, मेहमान खाने पर बैठ गए। घर वाले भी खा चुके थे, लेकिन किसी ने बूढ़ी काकी को नहीं बुलाया। बुद्धिराम और रूपा ने तय कर लिया था कि काकी को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिना बुलाए रसोई में जाने की कोशिश की थी। रात में जब सब सो गए तो लाडली चुपके से उठी। उसने अपनी पूड़ियाँ नहीं खाई थी, उन्हें गुड़िया की पिटरी में रखकर बचा कर रखा था और पिटारी लेकर काकी के पास गई। काकी सो रही थी, लाडली ने उन्हें जगाया और पूड़ियाँ दिखाई। काकी बहुत खुश हो गई। उन्होंने लाडली को गोद में बिठाया और पूड़ियाँ खाने लगी, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे मार खाने के बाद में मिठाई देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। काकी भी सब दुख तकलीफ भूलकर पूड़ियाँ खा रही थी। रूपा छिपकर यह सब देख रही थी। उसके मन में पछतावा होने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वे हमें बहुत कुछ देते हैं। जब वे कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उन्हें तंग करना चाहिए।